मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया कि केदारनाथ चलते हैं। मैं और मेरे साथ 5 लोग और थे। उन पाँचों को पता था कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है, आपका बीपी बहुत लो रह रहा है इस वक्त। ये सब मुझे छोड़ के आगे चले गए सब। अब मैं अकेले गौरीकुंड की वो जो पहली सीढ़ी होती है, मैं वहाँ पे अकेले खड़ी हूँ, कोई नहीं दिख रहा है। मैंने कहा शायद महादेव की कोई लीला होगी इसमें, शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम कब तक सहारा लेके चलोगी। मैंने कहा देखो, अब मैं यहाँ से चढ़ना शुरू कर रही हूँ, मंदिर मुझे पहुँचना है, जिंदा आपको बुलाना है ये आपकी मर्जी, लाश यहाँ से भेजनी है वो आपकी मर्जी। अचानक से द्रोणागिरी पर्वत के पास एक पहाड़ से कुछ टुकड़े नीचे गिरने लगे। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मैं और ड्राइवर उतरे। हमको जितने सेकंड्स लगे उस पहाड़ के नीचे से क्रॉस करने में, सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। और जीवन में पहली बार मैंने लैंडस्लाइड, जो एक एक पत्थर टूट के गिरता है ना, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। पालकी में ना एक लोहे का चिमटा रखा रहता है, तो उन्होंने बोला कि इसके सर पे इसको स्पर्श करवाओ। तो दूसरे ने बोला कि ये किसी को स्पर्श नहीं होती है, कह लगे इसको स्पर्श करवाओ। उन्होंने वो चिमटा मेरे सर पे स्पर्श करवाया। मैं रोते हुए बाहर आ गई। मैं बाहर निकली हूँ 5 मिनट बाद, पर मंदिर पूरा बंद हो गया। पालकी निकलने को हुई, इतने में मेरे एक नोन हैं जो वहाँ पे हेलीकॉप्टर का पूरा देखते हैं। अब क्योंकि मैं अकेले थी तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप देखिए अगर यहाँ से रिटर्न के लिए, नीचे जाने के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाए। तो कह लगे पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबकी बुकिंग ऑलरेडी हो रखी है और अब सारी राइड्स बंद होने वाली हैं। ऐसी कुछ शख्सियत होती हैं जिनका ध्येय यानी कि मिशन इस मॉर्टल वर्ल्ड में एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड करना नहीं है, बल्कि वो शायद कुछ और कहानी लिखने आए हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने आए हैं आपके सामने, जिससे आपको पता चलेगा कि महादेव आपसे दूर नहीं है, आप ही से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा इंस्टेंस, एक ऐसी एग्जाम्पल जो वो सेट कर रही हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं ये बात का एहसास होगा कि आपकी जो लाइफ है महादेव से जुड़ी हुई है अंदर तक। और अगर आप भी सोचते हैं कि आप महादेव के अनन्य भक्त हैं, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इसमें जिन एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया है उससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। और हमने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है जो कि ग्लैमर वर्ल्ड से सीधे आध्यात्मिक जगत की तरफ आपको मोड़ देता है। ऐसी कौन सी बात है जो एक इंसान को सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देती है और परमात्मा की तरफ सीधे उसको लेकर के जाती है? क्या इन लोगों का कोई डिवाइन मिशन होता है जिसके लिए इन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है? और क्या कहीं आप में से कोई एक ऐसा तो नहीं जिसकी लाइफ में इस तरह का ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है? क्या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उस भक्त के? आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ माधवी वत्स, और इसी बेहद खूबसूरत डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हर्षा रिचारिया जी, जिन्हें आपने महाकुंभ के समय भी देखा होगा और आपने बहुत सारे चैनल्स पे उनको देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको उनका एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके महादेव को अपना लिया है और आजकल वो हर्षानंद गिरी साध्वी जी के नाम से भी जानी जाती हैं। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको अंदर तक छू लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी स्पीकिंग ट्री पर। एक बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली आज हम यहाँ पर बात करने बैठे हैं अध्यात्म की। और मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले से ही आपको देख चुके हैं, आपको जानते हैं, और उनकी आस्था भी महादेव से जुड़ी हुई है, माँ से जुड़ी हुई है। चमत्कार, दैवीय सत्ता का एक हस्तक्षेप जो हमारे जीवन में हो जाता है, डिवाइन इंटरवेंशन, इसको हम दूसरी भाषा में चमत्कार भी कहते हैं। लोगों का ये प्रश्न होता है कि ये क्या सच में होता है? मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये चमत्कार सच में होते हैं? देखिए, मैं सबको यही चीज़ बोलती हूँ कि मैं अगर आज जिंदा हूँ तो वो एक बहुत बड़ा चमत्कार है।
मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ, ये भी चमत्कार है। कुंभ में जो कुछ हुआ वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और ईश्वर ना सबके जीवन में चमत्कार करता है। बस होता क्या है कि हम उसे ना स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम उसे मानना नहीं चाहते हैं। ये फर्क एक बहुत बड़ा आता है। आपने बोला अभी कि कुंभ में जो कुछ हुआ, मेरे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें पता है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ ऐसे जो अनन्य भक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं महादेव के और माँ के, उनको इस एक्सपीरियंस को, इस डिवाइन अनुभव को जानना चाहिए। क्या हुआ था उस समय? मैं सच बताऊं तो मैंने अपना काम छोड़ दिया था। मैं यूजुअली उस समय जहाँ पहले मैं एंकरिंग करती थी तो मैं मंथ के 20 शोज़ करती थी, बाकी 10 डेज हमारा ट्रैवल में चला जाता था। जब मैंने धीरे धीरे उसे कम किया तो वो 2 शोज़ पर मंथ मैं करने लगी, जिससे मेरा जो रहना है, सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपेंसेस निकलते जाएं। फिर उसके बाद मुझे ये हुआ कि मुझे ये सब बंद करना है, मुझे और शोर का हिस्सा नहीं बनना है। फिर मैं निरंजनी अखाड़े से जुड़ी, वहाँ पे रहना शुरू हुआ। वहाँ पे रात्रि साधना, रात्रि अनुष्ठान, वहाँ पे रह के मैंने जाना कि माँ की साधना तो रात्रि साधना होती है। अच्छा, हम जहाँ रहते हैं या हम जिस परिवार से आते हैं, देखिए आज की डेट में ना हर माता पिता को ये लगता है या हर परिवार को ये लगता है कि समाज का भला हो या समाज का कोई भला करे, लेकिन वो मेरा बच्चा करे ये नहीं होना चाहिए। मतलब कहता है ना कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन हमारे बच्चे में ना हो, तो वो हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी उस समय जब मैं रात्रि साधना को मैंने जाना, सब चीज़ें, तो मुझे वो और ज़्यादा एक खिंचाव महसूस होने लगा कि नहीं, ये वो जगह थी जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, जहाँ के लिए मैं बनी हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। फिर महादेव की साधना, सारी चीज़ें। और ऋषिकेश में एक मंदिर है, आप गई होंगी, लक्ष्मण झूला के पास है, एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो वहाँ पे रहना और शिवलिंग का रुद्राभिषेक हमेशा करना, आरती करना, सब चीज़ें, तो वो मतलब ऐसा लग रहा था कि बस यही मेरी ज़िंदगी, यही मेरी दुनिया है, मैं इसके बाहर कुछ भी नहीं हूँ और मुझे इसके बाहर जाना भी नहीं है। वो सब करते हुए तो मैं उसी में खुश थी। अचानक से मुझे गुरुदेव ने आज्ञा दी कि 1 महीने के लिए तुमको कुंभ में रहना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब कुंभ की बात आती है तो हम ये भी डर जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से कुंभ को देखा है कि कुंभ के मेले में लोग खो जाते हैं। तो वो चीज़ था। तो मैंने कहा गुरुजी आना कब है, क्योंकि 13 जनवरी 2025 से मेले का उद्घाटन होना था। तो उन्होंने बोला कि तुमको 9 जनवरी को आना है, क्योंकि 10 जनवरी को नगर भ्रमण निकलता है पूरे अखाड़े का। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 9 जनवरी को प्रयागराज पहुंची। 10 जनवरी को सुबह 10 बजे भ्रमण के लिए सारी शाही सवारी निकली। गुरुजी की आज्ञा से मैं बैठी रथ पे। वहाँ तक तो मैं नॉर्मल थी, मुझे ये था कि ठीक है, कुंभ मेला है, यहाँ पूरे देश विदेश के साधु संत रहेंगे, मुझे अध्यात्म का वो सार जानने को मिलेगा जो सिर्फ कुंभ में ही जानने को मिलता है। ऐसे ऐसे चमत्कारिक साधु संत जो बड़े बड़े आश्रमों में नहीं मिलते, जो छोटी छोटी कुटिया में मिलते हैं, जिनके पास ऐसी अनेकों शक्तियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, या उनका खुद का अनुभव होता है जो शायद हमारे जीवन को बदल सकता है। तो मैं एक वो दृष्टिकोण लेके कुंभ में गई थी कि मुझे उन सबका आशीर्वाद मिलेगा, मैं सबसे मिलूंगी। फिर गुरुजी ने मुझे शाही रथ पे बिठाया, मैं निकली वहाँ से। और उसके बाद ठीक है, मीडिया आती है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग फ़ोटो कैप्चर करते हैं, लेकिन वो चमत्कार इतना बड़ा होगा, ये मुझे लगता है मेरे पूरे खानदान में पिछले 10 पीढ़ियों की बात करें तो भी किसी ने नहीं सोचा होगा। मेरी तो मतलब हैसियत ही नहीं है कि मैं इतना सोचूं। तो वहाँ से जब हुआ, मुझे याद है जब पहली फ़ोटो मेरे पास आई उस रथ की, और ये आया कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, तो मैं ये सोच रही हूँ कि लोग आजकल कुछ भी, मतलब अपने टीआरपी के लिए कुछ भी डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन कहाँ से वो ऐसा ग्रहों की चाल बदली, समय का फेर बदला और चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई। और एक लड़की जो शांति से अकेले रह रही थी, अचानक से वो देश विदेश की चर्चा का विषय बन गई। मैं कुछ टाइम के लिए डर गई थी। ये आज मैं बताती हूँ, मैंने किसी को ये नहीं बोला, मैं कुछ टाइम डरी हुई थी
कि ऐसा तो नहीं कि मुझ पे कोई मुसीबत आ जाएगी, ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया, ऐसा तो नहीं कि इससे कोई बड़ी परेशानी मेरे सर पे या मेरी फैमिली के सर पे आ जाएगी, क्योंकि ये सब जीवन में हमने इतना नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वहाँ से जब चीज़ें बदली तो लगा कि जब आपका वक्त महादेव को बदलना होता है ना, जब आप सब कहीं से बिल्कुल रिश्ते नाते काम धंधा छोड़ के बैठ जाते हो, वहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। और ये मेरा तीसरा कुंभ था जीवन का, और पहला जो कुंभ था वहाँ से हम गांव से भोपाल शिफ्ट हुए थे। दूसरे कुंभ में मैं गई तब मैंने इंडिया से आउट ऑफ इंडिया काम करना शुरू किया था, तो वो भी मेरे लिए चमत्कार था। ये तीसरा कुंभ ये तो अलग ही स्तर का चला गया। तो महादेव ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। दैवीय शक्ति महादेव की जो है उसका प्रत्यक्ष रूप से एहसास आपको कब हुआ? 2019 में। 2019 में मैं थी अहमदाबाद, एक गुरुकुल में मैं गई थी, और मैं तब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गई थी, वहाँ सीखने के लिए गई थी। शुरू के 15 दिन, क्योंकि वो पहली बार मैं जीवन में योगा कर रही थी और सीख रही थी, तो शुरू के 15 दिन मुझे बहुत बोरिंग लगा। जब मुझे याद है अनुलोम विलोम के लिए बिठाते थे तो उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगती थी। अच्छा। कि ये सबसे बोरिंग काम हो रहा है, मुझे कोई खाना खिला दो बस। फिर 16वें दिन से कुछ ऐसी अनुभूतियाँ शुरू हुई जिसके बाद मेरा नज़रिया बदल गया। उसके बाद से वो मेडिटेशन, वो अनुलोम विलोम जिससे मैं भागती थी, वो जीवन का एक हिस्सा बन गया और इतना सुकून देने लगा, इतना सुकून। और जब मुझे याद है कि मुझे पहली बार अनुभूति हुई कुछ, उसके बाद वहाँ के गुरुकुल के जितने भी वो थे गुरुजन थे, उन्होंने बोला कि तुमको बिना गुरु के आज के बाद कभी भी ध्यान साधना नहीं करनी है। लेकिन मनुष्य है, इंसान है, मन चंचल होता है, जिस चीज़ को मना कर दें फिर वो तो करना ही उसी तरफ भागेगा। तो पहला ये प्रश्न भी मन में आया कि मुझे गुरु चाहिए। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, गुरु से मिलके क्या होगा नहीं पता था, मुझे बस इतना पता था कि मुझे अब गुरु चाहिए। दूसरी चीज़ कि ठीक है, जब तक गुरु नहीं मिलते मैं कम से कम थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करके देखती हूँ कि क्या होता है, मैं करूँ और फिर वो चीज़ें हों जिससे मैं और डिस्टर्ब हुई। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना सीखा, और वो लड़की जो 10 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर सकती, 10 मिनट भी ज़्यादा बोलते, 5 मिनट भी नहीं कर सकती थी, वो 1.5 घंटे मेडिटेशन करने लगी। मेरी ये स्थिति हो गई थी कि अगर मुझे माइग्रेन हो रहा है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशान हूँ कुछ भी, तो मैं आसन लगा के लाइट बंद करके बैठ जाती थी। और जब मैं उठती थी मेडिटेशन से तो मैं बहुत रिलैक्स फील करती थी। मतलब मुझे क्योंकि माइग्रेन का जो है जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो मैंने दवाइयाँ खाना छोड़ दी थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ से उन चीज़ों की शुरुआत हुई थी। ये बहुत बड़ा असर है कि ऐसे इतनी इंटेंस, जो एक मैं कहूँ कि सीरियस बात समझी जाती है, ऐसा सीरियस केस माइग्रेशन, वो आपका सिर्फ मेडिटेशन से ठीक हो गया। हाँ जी मैम, ऐसा मैंने देखा है कि लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं और उसमें कहीं महादेव आकर के हमको बचा लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमें कहाँ से मदद मिलेगी, कौन आकर के बचाएगा, या शायद हमारा दिमाग उस समय काम करना बंद कर देता है। ऐसा भी कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में? हाँ, एक हुआ है। मैं केदारनाथ जी के बहुत दर्शन करती हूँ, मैं भाग के चली जाती हूँ उनके पास। मतलब मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बड़ी से बड़ी अगर परेशानी आ रही है, मैं उनके पास जाऊँगी और सब चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है और ये अनुभव भी रहे हैं मेरे। तो 2022 की बात है, 23 की, 22 में मेरा वो चल रहा था, पैनिक अटैक से मैं निकल रही थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे लॉसेस हुए थे, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, फ्रेंड्स सारे दूर हो गए थे, सब चीज़ें, तो मुझे पैनिक अटैक स्टार्ट हो गए थे। वो सब जब हुआ तो मैं वो लड़की थी उससे पहले कि मुझे ट्रैकिंग का बहुत भूत सवार था। मुझे आप बोल दो ना कि इस पहाड़ पे चढ़ना है, तो मैं बस मौका ढूंढती थी। और मुझे अकेले ट्रैकिंग अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर कोई मेरे साथ जाएगा, कोई भी इंसान, तो
मेरा स्टेमिना उसका स्टेमिना अलग है, फिर वो 10 बार रुकेंगे, थकेंगे, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और मैं एक फ़्लो मैंने पकड़ लिया तो मैं सीधा ऊपर जाके रुकूँगी, तो मैं इसलिए अवॉइड करती थी किसी के साथ जाना। वो लड़की जो अकेले किसी भी पहाड़ को चढ़ने का दम रखती है, मेरा एक दिन का जो कैपेसिटी थी ट्रैकिंग की वो 35 किलोमीटर की थी। फिर मुझे जब ये माइग्रेन अटैक चालू हुए, पैनिक अटैक चालू हुए, तो ये जो इतना रूम है ना, मैं इस रूम में भी अकेले नहीं बैठ पाती थी। अच्छा। मतलब मुझे 10 लोग पकड़ते थे और आप कितना भी मेरे सामने सूरज है या इतनी तेज लाइट है, मुझे सिर्फ अंधेरा दिखता था। मुझे वॉमिटिंग हो रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वो टाइम मेरा रहा। फिर मेरा एक साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर्स ने सारे ट्रीटमेंट कर लिए थे, सारे टेस्ट कर लिए थे, सारे नॉर्मल थे। उनका यही था कि इसको स्ट्रेस हुआ है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे मेरा फेस भी ख़राब हो गया था, एक डॉक्टर ने फेस ख़राब कर दिया था, कुछ चीज़ों की एलर्जी हुई थी। तो एक जब आप हमेशा कैमरा फेसिंग पर्सन होते हो और आपको मुंह छुपा के रहना पड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, स्पेशली लड़की के लिए तो होता है। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। पहले से हुआ तो उसने मुझे सिर्फ स्लीपिंग पिल्स दी थी। नींद की दवाइयाँ किसी भी बीमारी को ठीक करने का ऑप्शन नहीं होती है। वो उसको कुछ देर के लिए नशे में दबा सकते हैं, लेकिन उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। दूसरा डॉक्टर हमने चेंज किया, तो उसने भी सेम यही चीज़ की। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं भोपाल से जैसे तैसे दिल्ली आ गई किसी का सपोर्ट लेके। फिर यहाँ से मेरे इवेंट लाइनअप थे। मुझे याद है 3-4 बार ये हुआ था कि मैंने फ़्लाइट में मैं बैठ गई हूँ, एकदम से मुझे एंजाइटी हिट की है और मैं फ़्लाइट से बाहर निकल आई हूँ। मेरा लगेज ऑफलोड करो, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। मैंने अपने इवेंट कैंसिल कर दिया। एक मेरा सीएम के साथ इवेंट था, वो कैंसिल किया मैंने, क्योंकि मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी और मैं बहुत डरने लगी थी। वो सारा हुआ, फिर मैं भोपाल गई। फिर वहाँ से तीसरा डॉक्टर मैंने चेंज किया, उनकी मेडिसिन्स ली। मैं जैसे तैसे लोगों का सहारा लेके मैं ऋषिकेश पहुँची। मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया कि केदारनाथ चलते हैं। ठीक है, केदारनाथ हम लोग पहुँचे। मैं और मेरे साथ 5 लोग और थे। उन पाँचों को पता था कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है, आपका बीपी बहुत लो रह रहा है इस वक्त। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हम ट्रैकिंग करके चलेंगे। ये सब मुझे छोड़ के आगे चले गए सब। अब मैं अकेले गौरीकुंड की वो जो पहली सीढ़ी होती है, मैं वहाँ पे अकेले खड़ी हूँ, कोई नहीं दिख रहा है। और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा शायद महादेव की कोई लीला होगी इसमें, शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम कब तक सहारा लेके चलोगी। मैंने कहा देखो, अब मैं यहाँ से चढ़ना शुरू कर रही हूँ, मंदिर मुझे पहुँचना है, जिंदा आपको बुलाना है ये आपकी मर्जी, लाश यहाँ से भेजनी है वो आपकी मर्जी। मैं आ रही हूँ आपके भरोसे, मेरे नहीं है कोई आगे पीछे। मैं चढ़ती गई। फिर जहाँ तबीयत ख़राब हो मैं वहाँ बैठ जाऊँ, आराम से खुद को रिलैक्स करके कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा जब तक मैं मंदिर नहीं पहुँच जाऊँगी। ये तो विश्वास था मुझे। मैं जब मंदिर पहुँची हूँ ना, मैं 1 घंटे तक बैठ के चिल्ला चिल्ला के रोई हूँ, चिल्ला चिल्ला के। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ज़िंदा पहुँच पाऊँगी। मेरी वो हालत थी मेंटली, फिज़िकली। मैं उस सिचुएशन में थी कि मेरी सांस का बहुत ज़्यादा फूलना, बीपी का बहुत ज़्यादा लो रहना, हाथ पैर शिवर करना और ठंडे पड़ना, फ्रीजिंग। और वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसे भी ऐसा रहता है। फिर उसके बाद मैंने पंडित जी को बोला कि मुझे पूजा करनी है, दर्शन करने हैं। तो पंडित जी ने बोला रात को 2 बजे आना। और नेक्स्ट मॉर्निंग में, आज शाम को हम पहुँचे, नेक्स्ट मॉर्निंग में पट बंद होने थे सुबह 7:30 बजे। मैंने कहा ठीक है, मैं रात में आती हूँ। मैं जाके रूम में सो गई। सडनली रात को जोर जोर से, जैसे हम गेट पीटते हैं ना किसी के, वैसे मेरे गेट बजे। अच्छा। मैं नींद में तेज, मैंने गेट खोला तो दूसरे पंडित जी कहते तुम यहाँ सोने आई हो कि दर्शन करने आई हो? मैं कहा दर्शन करने आई हो। चलो चुपचाप मंदिर के पास। मैंने जैकेट डाली, मैं मंदिर के पास दौड़ के गई। उन्होंने हाथ पकड़े और मैं जब भी जाती हूँ मैं अपने साथ अभिषेक की पूरी सामग्री लेके जाती हूँ, नीचे से गंगा जल, बेलपत्र सब लेके जाती हूँ। मैं सीधे, उन्होंने हाथ पकड़ा। मैं गर्भगृह में, इतनी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि लास्ट शाम थी, लास्ट रात्रि थी, तो बहुत भीड़ थी। उन्होंने हाथ पकड़ के सीधे मुझे गर्भगृह में, मैं अपने इन हाथों से रात को 2:15 बजे उनका अभिषेक कर रही हूँ और मैं रोते जा रही हूँ, अभिषेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था ये मौका मिलेगा मुझे।
फिर कहने लगे अब तुम खुश हो। जैसे ही मैंने शिवलिंग से अपना माथा टिकाया वैसे उन्होंने जोर से मुझे थपकी मारी पंडित जी ने, और मेरा सर ऐसे और जोर से लगा शिवलिंग में। मैंने कहा पंडित जी मुझे रक्त का अभिषेक थोड़ी ना करना है। फिर मैं वहां से निकल के आई। तो आप गए हो केदारनाथ? हाँ, मतलब मैंने सुना है, मेरे घर वाले गए हैं। ओके, तो मंदिर के अंदर एक छोटे से नंदी जी भी हैं, एक बाहर हैं जो सबको दिखते हैं, एक छोटे से अंदर हैं जहाँ पे बैठना या खड़े होना भी अलाउ नहीं है। वहाँ लाइक लाइन चलती रहती है। तो मैंने वहाँ की चेन ऊपर की, मैं वहाँ नंदी जी के पास जाके टिक के बैठ गई। ऑलमोस्ट 50 मिनट मैं सिर्फ रो रही थी, क्योंकि मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, कैसे किया, मैं सब उनको बता रही थी। और मैं सच बताऊं, मैं जाती केदारनाथ उनसे बातें करने हूँ, उनके दर्शन की नहीं पड़ी मुझे। दर्शन तो वहां तक वो बुला रहे हैं तो दर्शन तो दे ही देंगे। अगर मैं मंदिर के बाहर भी बैठी हूँ मुझे दर्शन करने को नहीं मिलेगा, तो मेरी नज़र में ये है कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, यहाँ की तो हवा में मेरे महादेव हैं, तो मैं उनसे बात करके आ जाती हूँ। तो मैंने 50 मिनट उनसे सारी बातें की। फिर मैं बाहर निकल के आई। पंडित जी कहते हैं तुम इतना रो क्यों रही हो? मैंने कहा मैं ये सोच रही हूँ, मुझे जब भी कुछ होता है, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें गले तक आ जाती हैं, तो मैं सब कुछ छोड़ के महादेव के पास आ जाती हूँ। अब कल सुबह जब पट बंद हो जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, किससे बात करूँगी? उन्होंने मुझे समझाया सब चीज़ें। फिर उसके बाद अगली सुबह मैं जाके वापस लेट गई। सुबह हुई, सुबह 6-6:30 बजे मैं पहुंची मंदिर के पास। तो मैं, ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया कि ऑलमोस्ट 51 ब्लैंकेट्स मैं लेके गई थी वहाँ पे सारे साधु संतों को देने के लिए। तो मैं साधु संतों को, एक वो जो बास्केट वाले भैया रहते हैं उन्होंने ब्लैंकेट लिए हुए थे और मैं एक एक ब्लैंकेट लेके सबको दे रही थी। एकदम से एक बूढ़े बाबा, उन्होंने, सुबह 6:30 बजे की बात है, कहते हैं तुमने दर्शन कर लिए? मैंने कहा बाबा रात में तो कर लिए, तब तो पालकी निकलने वाली है, मंदिर बंद होने वाला है, अब कैसे दर्शन होंगे? अब तो 6 महीने तक दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मैं पीछे वो बास्केट वाले भैया को बोल रही हूँ भैया रुको मैं आ रही हूँ। वो सीधा मुझे मंदिर के अंदर ले गए, और मंदिर के अंदर उस वक्त गर्भगृह बंद होने वाला था। सीधा ले गए? सीधा अंदर ले गए। वहां पुजारी जन खड़े हुए थे, पालकी तैयार खड़ी थी निकलने के लिए, और पट बंद हो रहे थे। मैंने उनके दर्शन किए और सबको मैंने फिर थोड़ी बहुत दान दक्षिणा दी, पालकी के दर्शन किए। पालकी में उन्होंने माथा टिकाया, उन्होंने बोला एक पुजारी जी को, पालकी में ना एक लोहे का चिमटा रखा रहता है, तो उन्होंने बोला कि इसके सर पे इसको स्पर्श करवाओ। तो दूसरे ने बोला कि ये किसी को स्पर्श नहीं होती है, कह लगे इसको स्पर्श करवाओ। उन्होंने वो चिमटा मेरे सर पे स्पर्श करवाया। मैं रोते हुए बाहर आ गई। मैं बाहर निकली हूँ, 5 मिनट बाद पट मंदिर पूरा बंद हो गया, पालकी निकलने को हुई। इतने में मेरे एक नोन है जो वहाँ पे हेलीकॉप्टर का पूरा देखते हैं। अब क्योंकि मैं अकेले थी तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप देखिए अगर यहाँ से रिटर्न के लिए, नीचे जाने के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाए। तो क्या लगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी बुकिंग ऑलरेडी हो रखी है और अब सारी राइड्स बंद होने वाली हैं। मैंने कहा एक बार बात कीजिए। दूसरा कॉल आता है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है। एकदम से यहाँ से पालकी निकली, मैंने ऐसे पालकी को स्पर्श किया, इतने में मेरे पास कॉल आया कि हर्षा जी तुरंत हेलीपैड पे आइए। अच्छा। मैं, पालकी निकली, मैं उसके साथ निकली, मैं हेलीपैड पे पहुंची। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जहाँ इस एविएशन का हेलीपैड है नीचे, वहाँ से 10 किलोमीटर जंगल वाला रास्ता है जो मुझे मेन रोड पे उतारेगा। मैं वो 10 किलोमीटर कैसे जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से कोई गाड़ी नहीं चलती, कुछ नहीं चलती। भगवान मैं कैसे जाऊँगी 10 किलोमीटर? वो पूरा लाइक ना रोड है वहाँ पे, कुछ नहीं है, पूरा घना जंगल है। इतने में एक बंदा आता है, कहता है आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर से नीचे जा रही हूँ। कहते मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा बैग है, मेरा हेलीकॉप्टर जो सर्विस थी कंपनी वो बंद हो गई, उनकी राइड, मैं खच्चर से नीचे जा रहा हूँ, आप मेरा ये बैग लेके जाओ, आप जैसे ही वहाँ लैंड करोगे मेरा ड्राइवर आके आपसे ले लेगा, आपको जहाँ जाना होगा वो छोड़ देगा। मैंने ऐसे देखा, पीछे मंदिर को देखा, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनका बैग लिया। मैं जैसी लैंड हुई वहीं सामने वो ड्राइवर दौड़ के आया, उसने बैग लिया, कहता है मैडम आपको कहाँ उतारना है? उसने मुझे सोनमर्ग उतारा, सोनप्रयाग उतारा। फिर मैंने उसको बोला, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मुझे त्रियोगी नारायण दर्शन करके जाना है, तो मैंने उन भैया को कॉल किया जिनका बैग था।
मैंने उनको पूछा क्या मैं आपकी गाड़ी त्रियोगी नारायण ले जा सकती हूँ? कहले हाँ हाँ आप लेके जाइए, मुझे तो अभी वैसे भी टाइम लगेगा। तो मैं उनकी गाड़ी से त्रियोगी नारायण गई, वहाँ पे मैंने पूजन करवाया। वहाँ का एक जल है, अगर आपने सुना हो, 5 कुंडों का जल मिला के जो भी किसी को बड़ी से बड़ी बीमारी है ना वो भी ठीक हो जाता है। मैं वो जल लेके आई, फिर मैं सोनप्रयाग उतरी। फिर यहाँ से जो मेरे जितने भी दोस्त थे जो गायब हो गए थे वो गाड़ी लेके आए हैं, मैं उनकी गाड़ी में बैठ के निकल के आई। और उस दिन जब मैं रात में रो रही थी 50 मिनट, तब मैंने ये बोला कि दवाइयाँ उनके सामने रखी कि मैं दवाइयों पे तो जिंदा नहीं होंगी, आपकी बेटी दवाइयों का सहारा लेके जिंदा, उससे अच्छा हो आप मार ही दो मुझे। उस दिन का दिन है आज का दिन कि मैंने कभी दवाइयाँ ली नहीं है और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मेरे महादेव की कृपा है। ये क्या महादेव ही अलग अलग स्वरूपों में आपके सामने आ रहे थे? क्योंकि ये जहाँ तक मैंने सुना है कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं था। मैं किसी को जानती नहीं थी, कोई मुझे जानता नहीं था। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं इवन अपनी फैमिली या अपने नौ लोगों को यही बोलती हूँ कि मुसीबत अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मुसीबत मेरे आगे हो सकती है, मेरे पीछे हो सकती है, मेरे बराबर से कभी नहीं होती, क्योंकि मेरे बराबर से हमेशा मेरे महादेव खड़े रहे हैं मुझे संभालने के लिए। उन्होंने बुरी से बुरी सिचुएशन से भी मुझे किस रूप में निकाला है मैं गिनती नहीं है उसकी। साध्वी जी, आपका ये जो अद्भुत एक मैं देख रही हूँ कि झुकाव महादेव की तरफ है, और आप बिल्कुल अलग वर्ल्ड से आती हैं, ग्रामर वर्ल्ड से आती हैं, और फिर सीधा अध्यात्म। ये झुकाव किस तरह से हो गया? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है। देखिए, एक तो मेरा जन्म जो था ना वो ब्राह्मण फैमिली में हुआ, ऊपर से बुंदेलखंड की ब्राह्मण फैमिली। तो हम जिस गांव से या जिस जगह से निकलते हैं वहाँ पे ना हमें बचपन से ही पूजा पाठ बहुत सिखाया जाता है। मुझे याद है कि जब मैं 3-4 साल की थी, जब मुझे ये बताया गया कि मेरा जन्म नवरात्रि में हुआ, तो मेरी दादी, जब नवरात्रि में गांव में क्या कल्चर है मुझे यहाँ का नहीं पता, हमारे गांव में ये कल्चर है कि सुबह सुबह हर व्यक्ति माता को जल चढ़ाने जाता है और शाम को हर व्यक्ति माता के मंदिर में आटे से बना के 9 दीपक घी के जलाने जाता है। तो मैं अपनी दादी को बोलती थी जब मैं 3-4 साल की थी कि आप मंदिर क्यों जा रही हो जब साक्षात घर में देवी पैदा हुई है तो आप मेरे पूजा करो, मेरे पैर छुओ। तो सब मजाक करते थे। फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, तो जब मैं 4th क्लास में थी तब मुझे पहली बार ना मम्मी ने एक चीनी मिट्टी के काले रंग के शिवलिंग आते थे, अभी भी आते होंगे, मैंने देखे नहीं। मैं रो रही थी, किसी बात पे जिद कर रही थी, तो मम्मी ने वो मेरे हथेली पे रखे और मम्मी ने बोला कि ये पूरे जगत के पिता हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता उसके महादेव सुनते हैं, तो आज के बाद तुम्हें जो भी बोलना है इनसे बोलो, ये सबकी सुनते हैं। तो वो मेरे ना दिमाग में बैठ गया कि कोई मेरा हो ना हो, कोई मेरी सुने ना सुने, मेरे महादेव मेरी सुन रहे हैं। और उन्होंने जहाँ मेरी सुन ली वहाँ मेरी कोई भी बात कोई काट नहीं सकता। तो लाइक अभी भी मेरे साथ ये है, अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग दुखी कर देते हैं या कोई चीज़ कर देते हैं, तो मैं उनसे लड़ने नहीं पहुंच जाती हूँ। मैं यही विश्वास मेरे ऊपर रहता है, मेरे अंदर रहता है कि मेरा तो हो ही जाएगा जो होना होगा, तुमने जो ये किया है उसकी भरपाई तुम्हें जब महादेव के सामने करनी होगी ना, वो भी इसी जन्म में, तो तुम किसी से नजरें भी नहीं मिला पाओगे। साध्वी जी, आपने महादेव से कहा कि मेरी बातें महादेव सुनते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि महादेव आपकी बातों का जवाब भी दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं महादेव से कहाँ कहाँ बातें करती हूँ। मैं नॉर्मली घर में भी पूजा करती हूँ, मंदिर में भी पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा उनसे बात करने का स्थान लगता है वो पहाड़ों में लगता है। ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ों में मंदिर हो तभी मैं उनसे बात करूँ, नहीं, ये जितने पहाड़ हैं ना, ये पहाड़ नहीं, ये महादेव है। अच्छा। और मैं रात रात को बैठ के पहाड़ों पे अपना आसन लगा के धूपबत्ती जला के और मैं पहाड़ों से बात करती हूँ, क्योंकि पहाड़ों में ही मेरे महादेव हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ के लोगों ने मुझे पागल घोषित कर दिया है कि ये पागल हो गई है, ये पहाड़ों से बात करती है, सब चीज़ें। लेकिन मुझे याद है, मैं मणिमहेश गई थी। मणिमहेश आपने सुना है? जी। मणिमहेश पर्वत गई थी, और वहाँ पे जब मैं पहुँची ऊपर, उस वक्त क्योंकि सीज़न ऑफ था वहाँ का, जब मैं पहुँची, मैंने रात में अपने टेंट में रुकी। वो भैया ने जो वहाँ पे चाय नाश्ते की दुकान लगाए थे, उन्होंने बताया
ये पर्वत है, जब किसी की किस्मत अच्छी होती है, किसी का भाग्य अच्छा होता है, तो यहाँ पे उसे एक लाइट, एक रोशनी दिखती है। मैं बैठ गई आसन लगा के। मैंने कहा या तो ये मेरी सुनेंगे या तो मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैं बैठ गई, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। एकदम से एक रोशनी दिखी मुझे पर्वत के ऊपर। मैंने भैया को पूछा, मैंने कहा भैया आपको कुछ दिख रहा है वहाँ पे? कह लगे नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बादल में तो पूरा पहाड़ भी नहीं दिख रहा है। मैंने कहा मुझे पहाड़ स्पष्ट दिख रहा है और पहाड़ पे रोशनी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई है वहाँ पे। फिर मैंने उनसे बोलना छोड़ दिया कि हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए हो। सिर्फ मैंने उनसे बहुत बातें की और ये जो सारे पहाड़ है ना, ये मेरी सारी बातें सुनते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। और सिर्फ मेरी नहीं, जो इंसान उनको पहाड़ ना मान के महादेव मान के बात करेगा वो हर बात सुनते हैं। और मैं जब जब उनको सुना के वापस लौटती हूँ, मेरी बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान ही निकला है। तो मैं कैसे कह दूं कि वो नहीं सुनते। आपने जो बोला कि रोशनी दिखाई दी, कि पहाड़ों पे तो मैं भी गई हूँ, मैंने देखा है कि बादल होते हैं बहुत नीचे, दिखाई तक नहीं देता है। ऐसे में रोशनी दिखाई देना ये कुछ अचंभित करने वाली बात है। मैंने उस पहाड़ के शिखर को बिल्कुल क्लियर देखा है, दिन की रोशनी में भी और रात में भी। और जैसा कि उसका नाम है मणि महेश, वैसी मणि चमकती हुई भी मैंने पहाड़ के शिखर पे देखी है। तो मैं तो कहूँगी कि मेरा ऐसा जुड़ाव है कि मेरे पिता ने मुझे कभी निराश नहीं किया। महादेव क्या सच में भक्तों को चुनते हैं? क्योंकि आपने जैसा बोला कि आप छोटी थी, आपकी माँ ने आपके हाथ पे वो छोटा सा शिवलिंग रख दिया और बोला यही परमपिता है, परमात्मा है। ये क्या उन्होंने ही आपको बचपन में ही चुन लिया था? उन्होंने मुझे बचपन में नहीं चुना है, उन्होंने मुझे 3-4 जन्मों पहले चुना है। 3-4 जन्म पहले? आप, मुझे नहीं पता आप कितना इस बात पे यकीन करती हैं। हर व्यक्ति का अपना एक प्रारब्ध लेके वो जन्म लेता है। आपका भी अपना एक प्रारब्ध होगा, मेरा भी अपना एक है। वो प्रारब्ध के हिसाब से हमारा भोगना भी लिखा होता है कि हम कितने समय बिल्कुल दुनिया में लग्जरी लाइफ जिएंगे। हमारा प्रारब्ध ही ये तय करता है कि हम कितने दिन, कितने जीवन तक आंसू बहाएंगे। हमारा प्रारब्ध ही ये तय करता है हम आस्तिक बनेंगे या नास्तिक बनेंगे। हर चीज़ प्रारब्ध से है। सो मुझे याद है 2021-22 में किसी ने मेरी कुंडली देखी थी। अच्छा, मैं पहले कुंडली पे कभी यकीन नहीं करती थी। मैं बड़ी वैसी थी कि कुंडली से कुछ नहीं होता है, ना कुंडली से शादी होनी चाहिए, ना कुंडली से कोई काम होना चाहिए। जिसको जब जो करना होता है वो कर लेता है और वो मेहनत से किया जाए तो वो सफल होता है। मेरी कुंडली किसी ने देखी ऐसी मजाक में, तो उन्होंने मुझे बोला कि 2 जन्म पहले आप एक साधक थीं और आप पहाड़ पे ही साधना कर रही थी। आपकी साधना अधूरी रह गई और तब से हर जन्म में आप पहाड़ की तरफ भागती हैं और जब तक आपकी साधना पूरी नहीं होगी तब तक आप पहाड़ से, आपका रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। तो तब भी मैंने मजाक लिया। मैंने कहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। लेकिन मेरी आत्मा को वहाँ सुकून मिलता है। फिर लगातार ये होने लगा कि मुझे कुछ सिद्ध पुरुष भी मिले। उन्होंने ये बोला कि बेटा तुम 3-4 जन्मों से साधना करती आ रही हो और तुम्हारी ये साधना जब तक पूरी नहीं होगी तब तक तुम पहाड़ों से दूर नहीं रह पाओगी। मैंने कहा अच्छा। तो वो चीज़ मुझे बराबर बोली गई है। तो तब जाके मुझे लगा कि अच्छा, फिर लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि तुम तो बिल्कुल पहाड़न दिखती हो। फिर मैं वापस अपने घर गई, अपनी दादी, चाचा, मम्मी, पापा सबको बिठाया। मैंने कहा एक बात बताओ, हमारे कोई बड़े बुजुर्ग पहाड़ों से आए थे यहाँ पे माइग्रेट होके? तो सबने बोला कि नहीं, हमारा पहाड़ों से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कहा आप लोग मुझे पहाड़ों से चोरी करके तो नहीं लाए थे कि किसी का बच्चा कहीं पड़ा मिला हो उठा के ले आए हो? लगे नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा तो फिर कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो फिर मैंने सबको मजाक में कहना शुरू किया। मैंने कहा ये मेरे मम्मी पापा हैं, इनका ये सगा बेटा है, मुझे ये पहाड़ों से उठा के लाए थे। तो लेकिन ये चीज़ है कि सब हमारा प्रारब्ध है। मुझे याद है जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली थी तब मैंने उनसे यही चीज़ बोली थी कि मुझे नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या है, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। बस मुझे ये एक चीज़ समझ में आ रही कि मुझे साधना इतनी करनी है कि इस जन्म में मुझे मोक्ष चाहिए।
ये मेरे अंदर बार बार आ रहा है। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि मोक्ष क्यों जिए, हर बार जन्म लो, हर बार ईश्वर की भक्ति करो, उनकी सेवा करो। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे मोक्ष इसलिए चाहिए ताकि मेरी आत्मा उन्हीं के चरणों में रहे और मैं वहीं पूरी ज़िंदगी गुजारूं, तब मैं उनकी सेवा करूं। बहुत सुंदर। तो वो चीज़ मेरे अंदर है और वो बचपन से ही है। मेरे पापा ने किसी को पूछा था मेरी शादी के लिए, तो 10th क्लास में, तो उन्होंने ये बोला था कि आपकी बेटी की आप शादी करा भी दोगे तो वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी बेटी अंत में संत बनेगी, वो सन्यास लेगी। तो मेरे पापा ने मुझे 2 साल पूजा नहीं करने दी थी, लेकिन घूम फिर के जो आपका प्रारब्ध लिखा है, जो नियति ने तय कर रखा है, जो महादेव के हाथों में है, उससे आप कैसे लड़ सकते हो। घूम फिर के हुआ वही जो नियति थी। कि महादेव ही शायद डिसाइड कर देते हैं कि किसे उन्हें अपने संरक्षण में लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कहते हैं ना, हम बात बात में कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो उनकी मर्जी के बिना ना तो हम उनकी पूजा कर सकते हैं, ना उनके मंदिर और धाम में जा सकते हैं, ना इनफैक्ट उनके बारे में सोच तक सकते हैं। वो चाहेंगे तभी हमारे मन में वो विचार आएगा कि नहीं, हमें उनकी पूजा करनी या हमें उनका व्रत करना है। ये सब उन्हीं की महिमा है। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि महादेव के आपने प्रत्यक्ष स्वरूप में दर्शन किए हो, चाहे आप ध्यानस्थ हो या फिर सामने से कभी महादेव आ गए हो किसी स्वरूप में? नहीं, मैं देखिए, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं किसी की तरह झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ मैंने महादेव कितने बार दर्शन किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि अभी महादेव मुझे उतना सामर्थ्यवान समझते हैं कि वो इतनी जल्दी मुझे अपने दर्शन देते। लेकिन हाँ, मुझे ये यकीन ज़रूर है कि जीवन में एक बार वो मुझे दर्शन देंगे। इतना तो मैं अपनी पूजा और साधना का बल कर दूंगी कि वो एक बार तो मजबूर होंगे कि नहीं, इस बेटी को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। लेकिन हाँ, अपनी उपस्थिति का उन्होंने कई बार मुझे यकीन दिलाया कि हाँ, इस जगह पे वो थे। 2022 में मैं घर से झूठ बोल के मैं पहाड़ों पे आ गई थी और अगस्त के टाइम पे आई थी। उस वक्त हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मुझे झूठ इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो मैंने ऋषिकेश से एक शेयरिंग गाड़ी पकड़ी, उसमें आगे की सीट पे बैठी और मैं निकल गई सुबह 4 बजे ऊपर पहाड़ों के लिए। मैं जब निकली तो मैं इंस्टा पे देख रही हूँ कि पीपल कोटी में एक जगह कल रात को बहुत भयानक लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। मैं 3 घंटे बाद उसी लैंडस्लाइड में फंस गई और मुझे फीवर इतना तेज़ आया कि मुझे ये लग रहा था कि मुझे वापस कोविड हो गया है। फिर भी मैंने हिम्मत की, मैं उस गाड़ी से उतरी, मैंने अपना बैकपैक लिया। मैंने कहा जितना ये पार्ट है लैंडस्लाइड वाला, ये मैं चल के क्रॉस करूँगी, दूसरे साइड से दूसरी गाड़ी पकड़ूँगी। मैं चली गई, क्रॉस किया, मैं दूसरी गाड़ी पकड़ी, मैं जोशीमठ पहुँच गई। रात में मैं रुकी। इतना तेज़ फीवर, मतलब वो मेरे जीवन का सबसे पहला इकलौता तेज़ फीवर था कि बॉडी पेन, मैं पूरी रात रो रही हूँ। सुबह मैं उठी, मैंने कहा अब तो मैं ट्रैकिंग पे जा नहीं सकती हूँ इस हालत में। तो मैंने पता किया किसी से कि कोई आसपास गांव हो जहां मैं रह सकूं। तो एक गांव का पता चला। उस गांव के बारे में जब मैंने बस स्टैंड जाके पूछा, मुझे आदत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहाड़ों पे ट्रैवल करने की, तो मैंने लोगों से पूछा तो कोई उस गांव को जानता नहीं था। फिर एक गाड़ी वाला मिला और उस गांव के लिए एक ही गाड़ी चलती है, सुबह वहां से आती है, शाम को यहाँ से जाती है। तो मैं उसमें आगे की सीट पे बैठी। 2020 की एक घटना घटी थी, मुझे नहीं पता आपको जानकारी है कि नहीं है। फरवरी की घटना थी कि जोशीमठ के ऊपर एक टनल में ग्लेशियर टूटा था। हाँ। काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। मैं जब रास्ते में आगे बढ़ी तो पीछे जो आंटी बैठी थी उन्होंने बोला, बेटा आपको पता है अभी फरवरी में ऐसा हुआ था। मैंने कहा जी। कहले ये सामने जितने पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना कटे हुए, ये सब उसी का रिजल्ट है। अब मुझे लगा कि मैं कहीं तो जा रही हूँ जहाँ के बारे में मुझे नहीं पता। फिर मैं उस गाँव में पहुँची जहाँ मात्र 10 घर थे, जिसमें से 5 में ताला लगा हुआ था। मेन रोड से 1.5 किलोमीटर चल के मैं नीचे पहुंची, वहाँ सरपंच के यहाँ रुकी और जैसे ही मैं शाम को 6 बजे पहुंची हूँ, रात को 12 बजे तेज़ बारिश आई और सारे नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, टावर्स सब चले गए और मैं आउट ऑफ नेटवर्क। 3 दिन मैं आउट ऑफ नेटवर्क थी और मैं बिल्कुल खुश थी क्योंकि मैं सुबह उठती थी, नाश्ता करती थी, नदी किनारे जाती थी, वहाँ मेडिटेशन करती थी, बुक्स पढ़ रही हूँ, योगा कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। शाम को डिनर करके सो जाती थी।
मुझे पता ही नहीं बाहर दुनिया में क्या चल रहा। फिर 3 दिन बाद मुझे ये लगा कि अब मुझे नेटवर्क में आना चाहिए, तो मैं वहाँ से वॉक करके गई एक कंस्ट्रक्शन की साइट पे, उनको रिक्वेस्ट किया चार्जिंग के लिए। मेरा फ़ोन चार्ज हुआ, नेटवर्क आए। मैंने जैसे ही मेरी माँ को फ़ोन किया, बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। माँ वैसे ही होती तो है। फिर मुझे पता चला कि उनको ये पता चल गया था कि मैं उत्तराखंड में हूँ। उन्होंने मेरे सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, सबने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। फिर उन्होंने उत्तराखंड की न्यूज़ देखी और मेरे घर पे 3 दिन टीवी नहीं चली थी। मेरे पेरेंट्स ने ये मान लिया था कि मैं निपट गई हूँ लैंडस्लाइड में, क्योंकि मैं आउट ऑफ नेटवर्क थी, कोई खोज खबर नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने उनको समझाया कि मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मेरी आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं यहाँ भी रुकी नहीं, मैं वहाँ से कंस्ट्रक्शन की गाड़ी पकड़ के पहुँची नीति विलेज, जो नीति बॉर्डर आपने सुना होगा तिब्बत का। वहाँ मैं पहुँची, वहाँ सरपंच ने पूरा गांव घुमाया। वहाँ से एक छोटा मिनी अमरनाथ मंदिर बोला जाता है, मैंने वहाँ के दर्शन किए। वहाँ से एक गाड़ी से लिफ्ट लेके, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट के इंजीनियर की फैमिली थी, मैं उनके साथ वापस जोशीमठ आ रही थी। अचानक से द्रोणागिरी पर्वत के पास एक पहाड़ से कुछ टुकड़े नीचे गिरने लगे। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मैं और ड्राइवर उतरे। मैं पहाड़ के पास जा रही हूँ, ऐसे हाथ पीछे करके। मैंने कहा लगता है टूटने वाला है। हम लोग गाड़ी में वापस आए तो मैंने उसको बोला कि भैया अगर हम रुकेंगे तो बहुत लंबा फंस जाएंगे, हम यहाँ से निकलते हैं। तो वो इंजीनियर बोलते हैं कि निकलने में हो तो कुछ भी सकता है। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, भगवान इन पे तो तरस खाएगा ही, मुझ पे खाए ना खाए। तो जितनी देर हमको, जितने सेकंड्स लगे उस पहाड़ के नीचे से क्रॉस करने में, सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। और जीवन में पहली बार मैंने लैंडस्लाइड, जो एक एक पत्थर टूट के गिरता है ना, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। और वो आवाज़ मेरे दिमाग और कानों में 1 महीने तक गूंजी है। फिर मैं पहुंची जोशीमठ। जोशीमठ पहुंच के मैंने सबको कॉल किया, जिनके यहाँ से मैं निकली थी, जिनके यहाँ 3 दिन रुकी थी, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सही सलामत जोशीमठ पहुंच गई हूँ। तब मैंने फैमिली को ये यकीन दिलाया कि देखो, मेरे ऊपर मुसीबत नहीं आ सकती है, क्योंकि महादेव की मैं बेटी, महादेव की इतनी छाया है मुझ पे कि अगर एक पत्थर भी मेरे सर पे गिरेगा ना, तो वो मेरे सर को टच नहीं कर सकता है। मतलब मुझे नहीं पता उनका, मेरा उनका क्या रिश्ता है, लेकिन मुसीबत आने नहीं देते वो मेरे ऊपर, आने ही नहीं देते। महादेव कहीं भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं। लेकिन उसके लिए पता है ज़रूरी क्या है? लोग आज की डेट में, आप भी बहुत से लोगों को देखते होगे, मिलते होगे, युवा हों या लोग हों, वो बोलते हैं हम भी महादेव को मानते हैं, हम भी मानते हैं। महादेव को मानना और महादेव का हो जाना, दोनों में बहुत फर्क है। क्या बात है। और जब तक आप महादेव को अपना सब कुछ समर्पित नहीं कर दोगे ना, तब तक आप महादेव को मान ही नहीं पाओगे। सच में उनको ईश्वर तो देखो हर जगह है, लेकिन आप जिस भी इष्ट को मानते हो, मैं हर भगवान के लिए यही बात करती हूँ कि आपके जो भी इष्ट हैं उसको अपने अंदर संभालो, कि आप में उसमें कोई भेद ना हो। आज मुझे पता है मुझ में और महादेव में कुछ भी अलग नहीं है, कोई भेद नहीं है। वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। तो इसलिए वो हर जगह मेरे लिए खड़े हुए हैं। कोई कितना भी कुछ बिगाड़े, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव मुझ में बस गए हैं। तो ये भाव होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आज के समय में देखा है साध्वी जी कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो भी कठिनाई आती है उससे परेशान रहते हैं। लगता है हम महादेव की भक्ति तो कर रहे हैं, ये कमी कहाँ आ रही है। तो ये जो कनेक्शन है महादेव का, जैसे आपका इतना इंटेंस कनेक्शन जो शायद दूसरों पे नहीं होता है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? मैं अभी आपको वही बोल रही हूँ कि लोग आज की डेट में मान रहे हैं, लेकिन उनको महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका अच्छा वक्त आता है तो आप तुरंत अपनी रासलीला में खो जाते हो, आप तुरंत पार्टीज में, जश्न में, उस सब में खो जाते हो, तब आप ईश्वर को भूल जाते हो। जब आप पे कोई दुख आता है, विपदा आती है, मुसीबत आती है, तो आप तुरंत ईश्वर के पास जाते हो। तो आप अगर ईश्वर को ऑप्शन की तरह लेके चलोगे तो वो भी सरकारी बैंक की तरह आपकी फाइल आगे बढ़ाएंगे कि चलो आगे बढ़ो। तो पहली चीज़, उन्हें हर समय में संभालो कि कुछ उनसे अलग नहीं है, कोई पल उनसे अलग नहीं है। दूसरी चीज़ कि
अगर आपको ये लगता है ना कि इतने घंटे की पूजा ये दिखावा है, हम नहीं कर सकते, या इतने दूर दूर मंदिरों में इतने स्कैम हो रहे हैं, सब चीज़ें, हम वो सब मंदिर नहीं जा सकते, मत जाओ। मुझे एक व्यक्ति मिले थे बहुत पुराने, अभी दिल्ली में ही। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं नास्तिक हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं कभी किसी को नहीं बोलती तुम आस्तिक बनो या तुम पूजा करो। उन्होंने बोला मैं नास्तिक हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला मैं पूजा नहीं करता, मंदिर नहीं जाता। मैंने कहा ये और भी अच्छी बात है। कहने लगे तो क्या मैं मतलब मुझे मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलेगा, या मैं ईश्वर मेरी कभी मदद नहीं करेंगे? मैंने कहा देखो, पहली चीज़, जब आपकी नज़र में कोई ईश्वर है ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी भी चीज़ का। दूसरी चीज़, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, तब तो आपने अभी तक तो बहुत मर्डर किए होंगे। कहते हैं अरे आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आपका बिजनेस है ना? कह लगे हाँ। मैंने कहा बिजनेस में तो आप लोगों के बहुत पैसे खाते होगे। कह लगे नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा आप अपने एम्प्लॉयज़ को तो उनकी तो सैलरी खा ही लेते होगे। कहते हैं बिल्कुल नहीं कर सकता मैं ऐसा। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? आपको देख कौन रहा है? कौन कोई एक है जो आपको देख रहा है? ईश्वर तो है ही नहीं आपकी नज़र में। कह लगे अरे मेरे कर्म तो है जो मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा आपकी नज़र में जो आपके कर्म है ना, जो आपको देख रहे हैं, जिसका आपको डर है, हमारी नज़र में हम उसे ही ईश्वर कहते हैं। क्या बात। आप मत जाओ मंदिर, आप मत करो पूजा, आप ईश्वर के दर्शन भी मत करो, लेकिन ईश्वर हर बेजुबान में विद्यमान है। आप कुत्ते और गाय में अगर फर्क कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि जो ईश्वर गाय में है वही ईश्वर एक कुत्ते में है, वही ईश्वर एक बिच्छू में भी है। हर एक में वही ईश्वर है। आपके देखने का नजरिया चेंज हुआ है कि गाय में इतने करोड़ देवी देवता का वास है तो गाय को हम रोटी खिला के पुण्य कमाएंगे, कुत्ते में तो कुछ है नहीं तो कुत्ते को लात मारेंगे। ये आपकी नज़र का भेद है, ईश्वर का भेद नहीं है। तो जो भी इंसान जिसको ये लगता है कि मैं पूजा करने का टाइम नहीं निकाल सकता, या मुझ पे ईश्वर कृपा नहीं कर रहे, उस इंसान को सबसे पहले ना बेजुबान जानवर, चाहे वो कोई भी हो, उनकी आप सेवा करना शुरू कर दो। आपको हफ्ते में 1 दिन मिले, 2 दिन मिले ना, आप उनकी सेवा करो। चींटी से लेके हाथी तक की, जिसका आपको अवसर मिले। आप देखना कि आपके कुंडली में जितने ग्रह दोष होंगे, जितनी मुसीबतें आपके जीवन में होंगी, घर में जितनी परेशानियां होंगी, जितनी बीमारियां होंगी, सब अपने आप खत्म होंगे। और तब आपको लगेगा कि ईश्वर तो है ही नहीं, बिना पूजा के मेरे सब सही हो रहा है। लेकिन ईश्वर उन सभी जीवों में है जिनकी सेवा आप कर रहे हो। क्या बात है, बहुत तो खूबसूरत। इसलिए ना इंसान ये ना सोचे कि आज की डेट में एक और चीज़ चल रही है कि मैं आपसे रिश्ता बना के चल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कल को आप मेरे कहीं काम आ सकती हो, आपके नेटवर्क अच्छे हैं, सब चीज़ें। तो इंसान से बना के रख रहा है स्वार्थ के लालच में कि भविष्य में ये कभी मेरे काम आ सकते हैं। लेकिन इंसान दरवाजे पे आए या रोड पे घूम रहे बेजुबानों से बना के नहीं रखता, क्योंकि उनको लगता है ये मेरे क्या काम आएगा, या ये, जबकि असल मायने में वही आपके काम आएंगे। इंसान कभी काम नहीं आ सकता। इंसान आपको धोखा ज़रूर देगा, लेकिन वो बेजुबानों के साथ की गई सेवा, वो ईश्वर की नज़र में आपका वो एक अकाउंट भर रहा है ना, जो मुसीबत के वक्त आपके काम आएगा। निस्वार्थ भाव की बिल्कुल। सेवा। साधु जी, आपने बताया एक वृत्तांत कि जब आप गई थी पहाड़ों पर और आपको वो रोशनी दिखाई दी थी, एक दिव्य किरण। साधना में किस तरह के अनुभव होते हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनके लिए जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप साध्वी हैं और इतना ज़्यादा आप जुड़ी हुई हैं महादेव से, देवी माँ से। क्या कुछ दिव्य अनुभव रहे आपके? थोड़ा सा एक चीज़ बताती हूँ कि जब बहुत से लोग हैं ये बोलते हैं कि हम साधना करते हैं, हमको कुछ फील नहीं होता है। ईश्वर आपके भाव का भूखा है, ईश्वर आपके समर्पण का भूखा है, वो आपके टाइम का भूखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उन्हें अपने 12 घंटे में से 5 मिनट भी दे रहे हैं, वो 5 मिनट आपने कितने भाव से दिए, ईश्वर उसको देखता है। मैं जब ध्यान में बैठती हूँ, मैं जब साधना में बैठती हूँ, तो मैं ईश्वर को आंख बंद करके उसी रूप में देखती हूँ जिस रूप में मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे मैं महादेव की पूजा करती हूँ, मैं आदि शक्ति की करती हूँ। आदि शक्ति, वैसे तो आप देखिए कि नवरात्रि के 9 स्वरूप माँ के हैं, गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्या माँ की है, उसके बाद माँ के 52 शक्तिपीठ हैं, 108 महाशक्तिपीठ हैं, इतने सारे स्वरूप हैं। तो इंसान भ्रमित हो जाता है कि हमको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं, हमको सिद्धियाँ चाहिए काली जी की पूजा कर लेते हैं, हमको संगीत में अच्छा होना है, वाणी में अच्छा होना है, सरस्वती की पूजा कर लेते हैं।
मैं सोचती हूँ आप उस जड़ की पूजा करो जिस जड़ से सब निकले हैं। तो मैं मूल स्वरूप की पूजा करती हूँ। अब मैं उस मूल स्वरूप को आंख बंद करके जैसे देखना चाहती हूँ, मैं वही उनको एक इमेजिन करके वही खुश हो लेती हूँ कि मेरी माँ सांवले वर्ण की हैं, हरे रंग की साड़ी पहनी है, बिल्कुल सांवली हैं, वो बड़ा सा मुकुट पहना हुआ है, इस तरह एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, और वो अभय मुद्रा में बैठी हुई हैं। उनकी तीनों नाक छिदी हुई है, तीनों में नथ हैं, बड़े से कुंडल हैं, और वो मुस्कुरा रही है। मैंने माँ को इस स्वरूप में देखा। मैंने अपनी माँ को बहुत दूधिया रंग में नहीं देखा कि मेरी माँ बहुत गोरी है, नहीं, मैंने माँ को हमेशा से, मतलब मुझे याद है कि मैंने 4th क्लास से माँ को सांवले ही रूप में देखा है। उनको क्या नाम दूँ, उन्हें किस नाम से पुकारूं, वो कौन है, वो कैसी हैं, वो मुझे कब मिलेंगी, मुझे नहीं पता, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मुझे बस उनका स्वरूप पता है जो मैं देखते हुए अपने मन में बड़ी हुई हूँ। तो जब आप वो स्वरूप आंख बंद करके, जो भी स्वरूप आप पसंद करते हैं माँ का, उसको सोचने लगते हैं और उनके मस्तिष्क से अपने मस्तिष्क का आज्ञा चक्र आप मिलाने लगते हैं, तब आपको वो अनुभूति प्राप्त होने लगती है, अनुभूतियाँ महसूस होने लगती हैं। लेकिन उसमें समय जाता है, उसमें शांति, संयम सब कुछ जाता है, और उसमें आपका पूरा समर्पण जाता है, उसमें एकाग्रता तो बहुत जाती है। और जब वो एकाग्रता होती है तो अपने आप अनुभूतियाँ होती हैं। कभी सबसे पहले जब अनुभूति होगी तो आपको अंधकार दिखना शुरू होगा, फिर अनुभूति और आगे बढ़ेगी तो वही अंधकार आपका एक सफ़ेद प्रकाश में शुरू होगा, फिर अनुभूति और बढ़ेगी तब आपके रोंगटे भी खड़े होने लगते हैं। तो बहुत अलग अलग प्रकार की उनकी अनुभूति है। लेकिन हाँ, जब आप साधना मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपके, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कितना भी सिद्ध पुरुष हो, वो बोले कि मैं हर विकार से ऊपर चला गया या मैं हर तरह की फीलिंग से ऊपर चला गया, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि मनुष्य, जब तक आप मनुष्य योनि में हैं, आप किसी चीज़ से परे नहीं हो सकते, वरना तो आप भगवान बन जाएंगे ना। तो हम रोते हैं जब साधना मार्ग में हम आगे जाते हैं, हमारे हर बात पे आंसू आते हैं, हर बात पे लोगों को लगेगा अरे ये कितना रो रही है, ये तो बिना वजह रो रही है, लेकिन वो आपकी साधना में मिल रही कृपा का फल है। आप रोते हैं या बिना मतलब में आप हंसने लगते हैं या आप झूमने बहुत लगते हैं या आपको बैठे बिठाए एकदम से कप कपी शुरू हो जाएगी। तो ये अलग अलग अनुभूतियां हैं जो साधना मार्ग में होती हैं। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा कि आपकी आंखें, अभी जब आप काफ़ी कुछ वर्णन कर रही थी अपना एक्सपीरियंसेस का, तो आपकी आंखों में पानी उतर आया था, आंसू उतर आए थे। मैं आपको सच बताऊं ना माधवी जी, मैं एक चीज़ आपको सच बताऊं, मेरा महादेव के अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मुझे मरने से बचाया है, मुझे ठोकर खाने से बचाया है, मुझे मुसीबतों में फंसने से बचाया है, मुझे झूठ और धोखे, अगर कोई इंसान मेरे साथ किसी भी तरह के रिश्ते में है, चाहे वो मेरे गुरु हो, मेरे दोस्त हो, मेरा परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो जिस पे मैं बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, इससे पहले कि वो मुझे ठोकर दे, महादेव मुझे चेतावनी देने लगता है, महादेव उसकी सच्चाई मुझे दिखाने लगता है। और एक समय वो भी था जब मैंने ठोकरें खाई, और एक समय ये भी है कि ठोकरों से पहले मैं इंसान की सच्चाई का पता चले उससे पहले मैं इंसान से दूर हो जाती हूँ। मुझे सब पता चलता है, अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है उस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ तो मुझे ये भी पता होता है कि अब इसका अगला कदम मेरे खिलाफ ये होने वाला है। वो सब मुझे, वो इंट्यूशन पावर मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये मेरा मुझ पे कोई घमंड नहीं है, ये मेरे महादेव पे घमंड है कि मेरा इंट्यूशन पावर उन्होंने ऐसा कर दिया ना कि जो मैंने सोच लिया, बस मैं चाहती हूँ आप मुझे गलत साबित कर दो, लेकिन आप वो कर नहीं पाते हो। ये भी एक सिद्धि है जिसको, इसको आप कोई भी नाम दो, इसको आप उनका प्यार बोलो, उनकी सिद्धि बोलो, उनका अपनापन बोलो, या उनकी इतनी बड़ी कृपा बोलो जिसको आसानी से इंसान नहीं हासिल कर पाता। कैसा आपने डिवाइन प्रोटेक्शन का जो एक जीता जाता एग्जाम्पल मेरे सामने आप बैठी हुई हैं, महादेव की ये जो कृपा आज हमारे वार्तालाप के द्वारा हमारे अनन्य व्यूअर्स तक पहुंच रही है, महादेव के अनन्य भक्तों तक पहुंच रही है, उनको
आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो चाहते हैं कि महादेव उनकी प्रार्थना स्वीकार करें तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें महादेव का हो जाना चाहिए। ये मत बोलो कि मैं महादेव का भक्त हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बोलती मैं नहीं हूँ भैया इनकी भक्त, मैं बन ही नहीं सकती इनकी भक्त। मैं तो इनकी बेटी बन के पैदा हुई हूँ। बेटी में भक्त में बहुत फ़र्क है। और जब तक आप ईश्वर से अपना रिश्ता नहीं जोड़ोगे ना, अब देखो महादेव मेरे पिता है, हनुमान जी को रक्षाबंधन की पहली राखी मैं उन्हीं को बांधती हूँ, दूसरी मेरे भाई को बंधेगी। बहुत सुंदर। माता रानी जगत जननी है ही, जगत का आधार है ही, और वो माँ है, उसके आगे मैं उनको क्या बोलूं। तो ये 3 रिश्ते मैंने ऐसे बनाए हुए हैं ना कि मुझे और किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान को भगवान मान के जब आप पूजा करोगे तो भगवान आपकी नहीं सुनेंगे। भगवान को अपना माता पिता बना के, भाई बहन बना के, और उनसे एक हक के साथ जिद करो, तब वो मजबूर हो जाएंगे आपकी सुनने के लिए। सादी जी, मुझे याद है कि आपने मुझे माता रानी के बारे में बताया कि वो आपके साथ में ही रहती हैं। मैं चाहूँगी कि ऑडियंस के लिए भी आप वो एक्सपीरियंस शेयर करिए कि क्या माता रानी सच में, हम सोचते हैं कि वो हमसे दूर हैं और वो एक्चुअल में हमारे पास रहती हैं? हमें पता है हिंदू धर्म में बचपन से, मतलब मुझे आपकी फैमिली का नहीं पता, लेकिन मेरी फैमिली में ये बताया गया कि माता रानी की ज़्यादा पूजा मत करो क्योंकि वो बहुत रौद्र रूप वाली है। वो ज़रा से में गुस्सा हो जाते हैं। उनकी पूजा के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत नियम होते हैं, हर चीज़ को फॉलो करना होता है। मैं भी उसी डर से पैदा हुई हूँ कि नहीं माता रानी से दूर रहो, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो श्राप दे देती हैं, पाप लगता है। लेकिन अब मैं कहूँगी, मुझे पिछले साल किसी ने एक बात बोली कि पिता की पूजा माता के बिना कैसे हो सकती है, और माता की पूजा पिता के बिना कैसे हो सकती है। तब मैंने तो मानना शुरू किया, उन्हें जानना शुरू किया। उन्हें जान के एक पता है क्या खूबसूरत बात मुझे पता चली है कि वो मेरे ही अंदर है। क्या बात, वो आपके अंदर है। हम दुनिया के काम में, दुनिया के उलझनों में इतना खो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमारी मूल चेतना क्या है। हमारे सीने में बीचों बीच एक ज्योति है और ये हर व्यक्ति में है। उस ज्योति को जागृत करना पड़ता है, तब आपकी वो मूल चेतना जागृत होती है, जहाँ से आदि शक्ति आपके अंदर विराजती है। मतलब विराजी हुई वो अभी भी है, लेकिन उन्हें जागृत करना पड़ता है, जागृत अवस्था में आ जाती है। हाँ, उसके लिए आपको ध्यान, ब्रह्मचर्य, अनुष्ठान, मंत्र जाप, साधना, इस मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ता है। अब एक सवाल ये आएगा कि आज समाज में हर व्यक्ति काम को लेके, करियर को लेके, फैमिली को लेके भाग दौड़ में लगा रहता है। वहाँ पे क्या उसकी चेतना कभी जागृत नहीं हो पाएगी? काफ़ी लोगों को लगेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति भाग दौड़ में भी उस चेतना को जागृत कर सकता है, आदि शक्ति को अपने अंदर जागृत कर सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? आज मैं ये कह सकती हूँ, आज हर्षा सर उठा के पूरी दुनिया के सामने ये कह सकती है कि कोई इंसान ये नहीं बोलेगा कि इस लड़की ने मुझसे झूठ बोला, इस लड़की ने मेरे पीठ पीछे मुझे नीचे गिराने का सोचा या बोला, या ऐसा कोई काम किया, या ये लड़की कोई रंजिश या राजनीति रखती है, या इस लड़की के एक समय पे 10 लोगों के साथ रिश्ते थे। मैं इस मामले में खुद को मानती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे गुस्सा आएगा, मैं आपके मुंह पे बोलूँगी कि माधवी जी मुझे ये बात गलत लगी, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके मुंह पे बोलूँगी। रिश्तों की जहाँ तक बात है कि हाँ, मेरा कोई रिश्ता था, वो अलग हो गया, हम दोनों अपनी दिशाओं में अलग चलने लगे। आज मैं जैसी हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ क्योंकि मुझे साधना मार्ग में आगे बढ़ना है। अब वो जो चीज़ें हम करते हैं ना, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अगर कोई भी स्त्री, कोई लड़की, कोई नारी सिर्फ सच का साथ दे रही है ना, तो उसे पता ही नहीं है कि वो कितनी जल्दी इस कलयुग में अपने अंदर की चेतना को जागृत कर सकती है, सिर्फ सच पे चल के। क्योंकि आज की डेट में सबसे मुश्किल हो गया सच बोलना। क्या बात है। तो ये क्या कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा से ही पॉसिबल है, महादेव की कृपा से ही पॉसिबल है कि आप सच बोल रहे हो? ये देखिए, मुझे नहीं पता आप कितना ग्रहों को मानती हैं। कभी कभी हमारे ग्रहों का फेर ऐसा होता है, चाहे वो राहु का मानो या चाहे आप शनि का मानो, चाहे बुध का मानो, ये कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें, हमारी मति को फेर देते हैं, हमें झूठ बोलने पे मजबूर करते हैं, सब चीज़ें। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ये प्रेशर आता है क्योंकि अगर एंजल एनर्जी
पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास है तो डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी आपके आसपास है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी होती है, जो आपको ज़्यादा प्रेशर में डालती है और आपको ज़्यादा बुरे रास्ते पे चलने पे मजबूर करती है। लेकिन ये आपका विल पावर है, या आपकी अंदर की दृढ़ शक्ति है कि आप किसकी ज़्यादा सुन रहे हो। मुझे भी मन होता है जब मैं साधना में बैठती हूँ ना, मेरा वो जो नेगेटिव साइड है वो बोलता है यार क्या इतनी देर साधना करना है, बहुत हो गया, चलो 1 माला कर लिया ना, छोड़ो, कौन 21 माला जाप करेगा। फिर मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी की सुनती हूँ कि नहीं, मेरा आज का इतने माला का संकल्प है, वो करके मुझे उठना है। तो ये आपके विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप किसकी सुन रहे हो, किसकी एनर्जी अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, तब जाके वो होता है। इस दुनिया में कोई भी काम, खास तौर पे अगर वो धर्म का काम है, ईश्वर की तरफ बढ़ने का काम है, तो वो आसानी से हो ही नहीं सकता, होने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस पर आपको दृढ़ मजबूत होना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये करूँगी, उसके बाद मैं आज यहाँ से उठूँगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सवाल हम ले रहे थे अभी, आपने एक बात मुझे पूछी थी महादेव से जुड़ी हुई, कि किसी को महादेव से जुड़ना है तो वो क्या कर सकता है। हर मंदिर में शिवलिंग है, हर जगह शिवलिंग है। व्यक्ति हर मंदिर तो जा नहीं सकता, हर बार हर दिन समय नहीं निकाल सकता मंदिर में जाने का। उसको पता है इस कलयुग में, और कलयुग ही नहीं बल्कि हर युग से एक पूजा जो है, जो इंसान की तकदीर बदल सकती है, और वो पूजा है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आपने सुना होगा। पार्थिव शिवलिंग की पूजा, कहते हैं ये हमारे हाथ है, हाथ में लकीर है, लकीर देख के सारे ज्ञानी बता देते हैं कि हमारा समय कैसा चल रहा है, हमारी तकदीर कैसी है, हमारा भूत भविष्य वर्तमान कैसा है। लेकिन जब हम इन्हीं हाथों के बीच में मिट्टी को लेके और रगड़ के वो शिवलिंग बनाते हैं ना, तो कहते हैं कि काल को कोई काट पाए ना काट पाए, महाकाल जरूर काट देते हैं, महाकाल आपकी तकदीर बदल देते हैं। क्या बात। तो इन्हीं लकीरों के बीच से जब वो मिट्टी होते हुए और आप शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो वहाँ से आपकी तकदीर बदलना शुरू होती है। इसलिए इस कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है, और हर व्यक्ति को एटलीस्ट थोड़ी मिट्टी अपने पास रखनी चाहिए। और मिट्टी कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको काली मिट्टी नहीं मिल रही है तो आप मुल्तानी मिट्टी भी साथ रख सकते हैं, आप चावल का भी बना सकते हैं, आप दाल का भी बना सकते हैं, किसी भी पाउडर का आप बना सकते हैं। और हर पाउडर जो भी आप जिस भी खाद्य पदार्थ का बना रहे हैं, वो आपको उसके हिसाब से और विशेष फल देता है। क्या बात है। आप महाकुंभ में भी गई थी साध्वी जी, जो मैंने देखा कि 144 साल में एक बार ही ऐसी बेला आती है जो अभी महाकुंभ गया है। वहाँ पे क्या आपको एनर्जीज में कुछ, इंटेंसिटी में कुछ डिफरेंस दिखा, और क्या वहाँ पे सच में कोई डिवाइन कॉस्मिक पोर्टल ओपन था जहाँ दैवीय ऊर्जाएं सीधे हमसे जुड़ रही थी? क्या अनुभव था आपका? मैं, देखिए, मेरा कुंभ का जो अनुभव रहा है वो बहुत अलग लेवल का रहा है, बहुत अलग स्तर का। मैं जिन चीज़ों को सोच के गई थी कि मैं वहाँ पे ध्यान साधना करूँगी, अलग अलग जो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध संत हैं, उनसे मिलूँगी। हालांकि मैं संतों से मिली, मैं बहुत सारे संतों से मिली, लेकिन जिनसे मैं मिलना चाहती थी मैं उनसे नहीं मिल पाई। उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं संतों से मिलती उससे पहले लोग मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो मुझे बहुत छुप के घूमना पड़ रहा था। मैं जहाँ पे रुकी थी वहाँ पे भीड़ बहुत थी। तो मेरा कुंभ में, मैं सच बताऊँ, कुंभ से मैं एक चीज़ लेके आई हूँ, वो है अनुभव। जो मैं साधारण जीवन में 20 साल में अनुभव मुझे नहीं मिलते, वो कुंभ के 22 दिनों में मुझे मिले हैं। मुझे पता है क्या बुरे से बुरा और क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, व्यक्ति कहाँ बदल सकता है, ईश्वर कहाँ आपकी मदद करता है, वो सब मुझे पता है। मुझे पता है कि कुंभ से अगर मैं जिंदा निकली हूँ तो वो महादेव ने मुझे बचा के निकाला है, वरना तो मैं शायद वहाँ भी निपट गई होती। तो कुंभ में मुझे इतना समय दिया ही नहीं गया कि मैं साधना कर पाती, और मुझे किसी ने वो समय नहीं दिया। मेरा समय जो जितना छीन सकता था और जो जितना परेशान कर सकता था, मेरे साथ तो कुंभ में वो हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि कुंभ से जैसी मैं निकली थी, मैंने गाड़ी की, मैं ऋषिकेश पहुंची। ऋषिकेश में भी आगे है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी एक होते हैं, भागीरथी और मंदाकिनी एक होते हैं। वहाँ पे मैं कुंभ स्नान करने के बाद वहाँ गई, वहाँ मैंने 21 डुबकियाँ मारी,
और तब जाके मुझे ऐसा लगा जैसे कुंभ का जितना मैं बोझ लेके आई थी, जितनी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे कुछ लोगों की मुझे मिल गई थी, वो सब मैंने वहाँ पे गंगा जी में प्रवाहित किया। उसके बाद मैं नॉर्मल हुई थी। तो कुंभ का तो मेरा बहुत अलग एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई डिवाइन मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें, क्योंकि इसमें बहुत से लोग हैं जो हमें सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व के अलग अलग कोने से देखते हैं, यूरोप से भी बहुत सारे हैं, अमेरिका से भी बहुत सारे जुड़ते हैं, स्पेन, इस तरह के हमारे दर्शक हैं। तो वो जिनको ऐसा लगता है कि शायद मैं भारत में नहीं हूँ तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, और मैं शायद महादेव से या देवी माँ से उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ जितना भारत में रहने वाले लोग रह रहे हैं, सो कॉल्ड, वो सोचते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं। ऐसा एक एक्सपीरियंस मेरे एक व्यूवर ने शेयर किया था, उन्हीं का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि ये उनका मानना है। तो हमारी सभी ऑडियंस को जो भारत में है और जो भारत के बाहर है, उनको एक डिवाइन मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, जो भारत में है वो तो सौभाग्यशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो भारत के बाहर हैं और जो महादेव या आदि शक्ति को मानते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, उनसे जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, आप पूर्णिमा की रात, अमावस्या की रात, अब आप बोलेंगे अमावस्या पे सबसे ज़्यादा महादेव की भी साधना होती है, लेकिन माँ आदिशक्ति की साधना और ज़्यादा होती है। तो आप रात में जो भी टाइम आप ऑफिस से आ रहे हैं, आपको टाइम सूटेबल हो रहा है, उस टाइम पे सारी लाइट्स ऑफ करके अपना आसन बिछा के बैठिए और एक विंडो ओपन कीजिए जहाँ से कुछ लाइट्स बाहर की आप तक पहुँच रही हैं। बाहर की अगर हवा आप तक पहुँच सकती है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको जो भी मेडिटेशन के लिए जो भी सॉफ्ट म्यूज़िक लगाना है वो लगा लीजिए, बैठिए शांति से, थोड़ी बहुत पहले तो डीप ब्रीथिंग कीजिए जो हम करते हैं मेडिटेशन में। देन उसके बाद आप ये फील कीजिए कि जब आप बैठे हुए हैं ना, तो आपके आज्ञा चक्र से एक रोशनी निकल रही है जो आकाश से जुड़ रही है, वो महसूस कीजिए और डीप ब्रीथिंग के साथ महसूस कीजिए। आप सिर्फ इतना कीजिए, आप विश्व के किसी भी कोने में होंगे, आपको अपने आप ईश्वर की अनुभूति उस जगह होने लगेगी। और ये बहुत, इसमें अगर आप महादेव से जुड़ना चाहते हैं तो पूर्णिमा की रात, सोमवार की रात, हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है उसकी रात, और प्रदोष की रात, आप ये कुछ विशेष रातों में साधना को करके देखिए, आपका खुद महादेव से जुड़ाव इतना गहरा होगा जो आप किसी को समझा ही नहीं पाएंगे। अद्भुत। आप इतना समय निकाल करके आप हमारे पास में आई और आपने इतना कुछ बताया, आपने इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस शेयर किए खूबसूरती से, जिसमें मुझे कहीं ना कहीं एक महादेव की और माँ की झलक भी दिखी कि उनका बच्चा ही है यहाँ पर जो बता रहा है कि हाँ मेरे माता पिता इस तरह से हैं और वो मेरे साथ में हैं। इतना खूबसूरत अनुभव मेरा आज का ये रहा है, और आई एम श्योर हमारे इस दिव्य वार्तालाप से हमारी ऑडियंस पर भी बहुत ही एक गहरी छाप आपने छोड़ी है, और उनको बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपने इस पॉडकास्ट में स्वतः दे दिए हैं। सो थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड कि आप आए और इतना समय दिया आपने। आभार। जय श्री राम, हर हर जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, कुछ ऐसी शख्सियत होती है जिन्हें स्वयं परमात्मा चुनते हैं, वो सोल्स जो कहीं ना कहीं खुद को इस दुनिया से डिटैच पाती हैं, लेकिन परमात्मा के, महादेव के सबसे करीब पाती हैं। महादेव कैसे उनके जीवन में एक पूरी तरह से आमूलचूल रूप से परिवर्तन ला देते हैं, आज इसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा है। और साध्वी जी ने आपको इतनी सारी दिव्य वार्तालाप में बातें बताई हैं कि आप किस तरह से महादेव को अपने जीवन में फील कर सकते हैं, कैसे आप माँ की एनर्जी से जुड़ सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम आने वाले एपिसोड्स में साध्वी जी से लें, तो उसे शेयर करिए। और अगर आपका कोई इस तरह का अनुभव है जिसमें आपने फील किया है कि महादेव आपके साथ में थे, ये भी बताइए। और ये भी बताइए कि आपको इस पॉडकास्ट में कौन सा ऐसा डिस्कशन था जो सबसे ज़्यादा दिल को छू गया। साध्वी जी ने इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, मैं चाहूँगी इस दिव्य एक्सपीरियंस को आप सब तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने परिवार वालों को दिखाइए, अपने घर वालों को दिखाइए, दोस्तों को दिखाइए। उस
भक्त तक पहुंचाइए जिसकी महादेव में आस्था है। एंड आई एम श्योर महादेव की और माँ की दिव्य कृपा आपके जीवन में ज़रूर आएगी। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।